एवरीवन, माय नेम इज विश्वजीत और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्टेरिसिस लॉस। तो हिस्टेरिसिस लॉस पढ़ने से पहले चलिए हम लोग देख लेते हैं एक टॉपिक के बारे में जो कि है अनअकैडमी के बारे में। चलिए एक इन्फॉर्मेशन है, जस्ट इन्फॉर्मेशन है, देख लेते हैं। तो अगर हम अनअकैडमी लर्निंग ऐप के बारे में बात करें तो जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा, वहां पे जाकर के डाउनलोड कर लीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप। और इस प्लेटफॉर्म पे आपको फ्री में पढ़ने का बहुत ही ज्यादा मौका मिलने वाला है। ठीक है, तो पहले आप स्पेशल क्लास कर लीजिए, आपको क्लासेस कैसा लग रहा है वो देख लीजिए, वो जान लीजिए, वो समझ लीजिए, उसके बाद ही आप एडमिशन लीजिए। अदरवाइज आपको एडमिशन नहीं लेना है। एडमिशन का मतलब क्या? प्लस सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको ढेर सारा आपको क्या मिलेगा? टेस्ट देने का मौका मिलेगा और इंडिया के टॉप एजुकेटर्स इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं। तो आप समझिए आपका जो प्रिपरेशन लेवल होगा फॉर आईआईटी जैम किस लेवल का होगा। ठीक है, तो आईआईटी जैम बिल्कुल आपको अगर निकालना है, क्रैक करना है, तो आपको इस प्लेटफॉर्म का हेल्प लेना चाहिए। तो लेट्स क्रैक इट। और एक बात और जो कि है फंडामेंटल्स के बारे में, जिनको जो बीएससी के स्टूडेंट्स हैं और अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी अनअकैडमी बहुत ही जबरदस्त कोर्स लेकर के आया है जो कि है सक्सेस लैडर, जो कि फंडामेंटल बैच होगा बीएससी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, इसमें हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, बाकी टीचर्स भी हैं जो आपको केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी के लिए गाइड करेंगे। ठीक है, जो फिजिक्स के लिए हम हैं यहाँ पे। ठीक है, फिजिक्स में आपको गाइड करेंगे हम। ठीक है, फिजिक्स में हम गाइड करेंगे आपको 4 बजे से। ठीक है, और ये क्लास स्टार्ट हो रहा है 16 नवंबर यानी कि कल से। अगर 16 नवंबर के बारे में बात करें तो कल से हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है और फिजिक्स का क्लास जो है वो 19 से स्टार्ट हो रहा है। तो ठीक है, आपको अगर फंडामेंटल बैच में एडमिशन लेना है तो आप सब्सक्रिप्शन अभी ही जाकर के ले लीजिए। और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप इस कोड का अगर आप यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और 10% का डिस्काउंट का मतलब क्या कि अगर आपको 10,000 पे करना है तो आपको 9,000 ही पे करना है पड़ेगा। सिर्फ 9,000 पे करना पड़ेगा जी, जो कि बहुत कम है एक साल इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने के लिए। ठीक है, तो बिना भी समय गवाए आप इस कोर्स को ले लीजिए और इस कोड को यूज कीजिए ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाए। तो चलिए अभी हम लोग एक नजराना देखेंगे फंडामेंटल्स के बारे में, जो कि है हिस्टेरिसिस लॉस के बारे में विद एक्सपेरिमेंट, जो कि बहुत मजा आने वाला है आप लोग को। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट से पहले हम लोग जो है एक बात करेंगे जो कि रहेगा हमारा ट्रांसफॉर्मर के बारे में। ट्रांसफॉर्मर का जो इनपुट सोर्स होता है ना, वो हमारा क्या होता है? साइनोसॉइडल होता है, यानी कि प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा। करंट हमारा क्या होगा? पॉजिटिव भी है, करंट हमारा नेगेटिव भी है। मान लेते हैं कि जो पॉजिटिव करंट है, इस हाफ करंट के लिए जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो नॉर्थ पोल हुआ, मान लेते हैं, क्योंकि हमको आगे जाकर के इस तरह का एक एक्सपेरिमेंट देखना ही है। ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है। तो मतलब कि नॉर्थ पोल साउथ पोल लगातार ये चेंज हो रहा है। ये तो देख रहे हैं ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल लगातार हमारा चेंज हो रहा है। अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल लगातार हमारा ये चेंज होता रहे, मतलब कि यहाँ पे मैग्नेटिक एनर्जी का पोलैरिटी लगातार बदल रहा है। अगर मैग्नेटिक एनर्जी का पोलैरिटी लगातार बदले तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक एनर्जी का लॉस होता है। इस चीज को हम लोग एक्सपेरिमेंट के द्वारा देखेंगे। मतलब कि हमारे पास एक मैग्नेट रहेगा, उसको हम स्लो मोशन में ही दिखाएंगे और पूरा डिटेल में बताएंगे कि नॉर्थ पोल में हमारा क्या होता है, कोर्सिविटी क्या है, रिटेंटिविटी क्या है, और इन दोनों का कंबाइंड प्रोसेस के कारण जो हमारा हिस्टेरिसिस लॉस होता है उसके विषय में भी बात करेंगे एक्सपेरिमेंट में देखते हुए कि हमारा एक आयरन नेल मैग्नेट के कांटेक्ट में आने से उसमें खुद ब खुद मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे आ जाता है। मैग्नेटिक बिहेवियर इसलिए आता है क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स का अलाइनमेंट हो जाता है। उसको प्रैक्टिकली देखेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। क्यों? तो उससे पहले हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स होते क्या हैं उसके विषय में बात करते हैं। मान लीजिए कि कोई भी आयरन नेल है या फिर कोई भी आयरन बॉडी है, उसके अंदर में ढेर सारे छोटे छोटे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स होते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल्स जो होते हैं वो रैंडमली रहते हैं, वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं। इस तरह से रहते हैं कि नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 0 होता है। नेट देखिए, यहाँ पे एक इधर है एक इधर है तो नेट 0, एक इधर है एक इधर है तो नेट 0, एक इधर है एक इधर है तो नेट 0। ओवरऑल देखा जाए तो नेट हमारा 0 हुआ। लेकिन इसके सामने अगर हम एक बार मैग्नेट लेकर के आ जाएं तो क्या होगा? बार मैग्नेट लेकर के आएंगे तो वो हम
एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे, उसके बाद बताएंगे कि इसका अलाइनमेंट किस तरह से हो रहा है। तो चलिए पहले हम लोग एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे एक्सपेरिमेंट से कि क्या हमारा हिस्टैरिसीस लॉस होता है। तो हिस्टैरिसीस लॉस को समझने के लिए अब थोड़ा सा तो आपको इमेजिन करना ही पड़ेगा। हम एक एक्सपेरिमेंट के लिए एक मैग्नेट लिए हैं, जो कि ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये मैग्नेट का साउथ पोल है, जो कि आपको दिख रहा है। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। और अगर हम एक मैग्नेटिक यानी कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में बात करें तो हमारे पास एक नेल है, जो कि आप देख रहे हैं। एक नेल मैंने यहाँ पे रख दिया, जो कि आपको क्लियर है। जैसे ही नेल मैंने इस मैग्नेट के सामने ला करके रखा, ये मैग्नेट नेल के साथ अट्रैक्ट हो गया। इसका मतलब कि इसका अट्रैक्शन का प्रोसेस क्या रहा होगा। तो अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए ये अगर हमारा नॉर्थ पोल है और नॉर्थ पोल के सामने नेल को रखते हैं तो ये अट्रैक्ट हो गया। देख रहे हैं, ये अट्रैक्ट किस प्रोसेस से हुआ है, इस बात को समझना है। ये अट्रैक्ट होने के लिए इसके अंदर जितने भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स है, उनका अलाइनमेंट अलोंग द नॉर्थ पोल हो गया है। इसीलिए जैसे ही जितने भी इसके अंदर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स थे, इसका अलाइनमेंट इसके अंदर हुआ, जिस कारण से ये नॉर्थ पोल से अट्रैक्ट हो गया। ये बात समझ में आया। अब अगर हम इसको यहाँ से हटा देते हैं इस नेल को, अगर हम इस नेल के बारे में बात करें तो क्या इस नेल के अंदर में कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स ऑलरेडी अलाइंड हो गए, जो कि ये नॉर्थ पोल के कारण हो गया था। ये बात तो समझ में आ ही रहा होगा। इस नॉर्थ पोल के कारण इस नेल पे जो मैग्नेटिक डाइपोल अलाइनमेंट हुआ था, उस बात को आप समझ रहे हैं। वो तो नॉर्थ पोल की तरफ कुछ ना कुछ तो रहेगा ही ना, सारा तो कंप्लीटली फिर ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगा, कुछ ना कुछ मतलब कि पुराने पोजीशन में रहेगा। तो थोड़ा देर तक चिपका के रख देते हैं, ठीक है। इस पार्ट पे हम इसको यहाँ पे रख दिए, ठीक है। इसको हम धीरे से यहाँ पे रख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको रखने के बाद हमको क्या करना है कि हमें एक और नेल या मटेरियल लेना है, ठीक है, जो कि आयरन का ही हो। अब इस नेल में क्या मैग्नेटिक बिहेवियर आया है? मैग्नेटिक बिहेवियर किसके वजह से आएगा? यहाँ मैग्नेटिक बिहेवियर आने का जो रीज़न है उसके विषय में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इस नेल में जो मैग्नेटिक बिहेवियर आएगा वो ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स। इस कांटी में जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स का अलाइनमेंट हुआ है, उसके कारण अब ये कांटी भी मैग्नेट बन चुका है, ठीक है। मतलब कि इसके मैग्नेटिक का डायरेक्शन क्या होगा? अलोंग द नॉर्थ पोल। अब देखिए ये जो नेल है, इस नेल के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा। देख रहे हैं, मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं हुआ है, ये नेल से अट्रैक्ट हुआ है। नेल से क्यों अट्रैक्ट हुआ? क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स का अलाइनमेंट इसके अंदर होने के कारण ये भी हमारा मैग्नेट के जैसा बिहेव करने लगा। ये बात समझ में आ रहा है आपको? इसीलिए अब ये भी हमारा मैग्नेट हो गया है। अब अगर मैं इस मैग्नेट को निकाल दूं और इस मैग्नेट को साइड में रखूं और फिर इसे सटाऊं, तो थोड़ा सा मैग्नेटिक बिहेवियर इसमें फिर भी रहता है। इसमें थोड़ा सा मैग्नेटिक बिहेवियर हमको फिर भी देखने को मिलेगा, थोड़ा सा मैग्नेटिक बिहेवियर फिर भी देखने को मिल रहा है। ये मैग्नेटिक बिहेवियर क्यों देखने को मिल रहा है, उस बात को समझना है। मतलब कि कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट्स अभी भी अलाइंड होंगे उसी डायरेक्शन में। ये बात तो समझ में आ रहा है आपको? अब चलिए आगे हम समझते हैं। अब इसके अंदर, इस नेल के अंदर जो मैग्नेटिक डाइपोल का अलाइनमेंट था वो अलोंग द नॉर्थ पोल था। अब इस प्रोसेस को, मतलब कि इसके अंदर जो हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स ड्यू टू नॉर्थ पोल जो हमारा अलाइनमेंट हुआ है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स का, इस चीज़ को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे इसको? कोर्सिविटी कहेंगे। और रिटेंटिविटी के लिए हम लोगों को साउथ पोल का जरूरत पड़ेगा। ये हमारा साउथ पोल। अब हम क्या करते हैं इसमें, तो इसके बारे में अगर बात करें, इस नेल के बारे में बात करें, तो ये नेल हमारा कैसा था? ये नेल तो हमारा बिल्कुल ही बहुत सिंपल सा नॉर्थ पोल की ओर अट्रैक्ट किया हुआ था। इसका डाइपोल मोमेंट्स का अलाइनमेंट नॉर्थ पोल की तरफ था। लेकिन अब जैसे ही साउथ पोल की को जैसे ही हम इसमें सटाते हैं तो ये साउथ पोल की ओर अट्रैक्ट हो जाता है। मतलब कि अचानक से जो भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स होंगे वो फिर से घूम करके साउथ पोल की तरफ आ गए हैं। ये बात तो समझ में आ रहा है। अचानक से फिर से कंप्लीट रोटेशन हुआ है, 180 डिग्री का रोटेशन हुआ है।
जो थोड़ा भी था उसका कंप्लीट रोटेशन हुआ है। तो जो थोड़ा सा मैग्नेटिक मोमेंट्स जो थोड़ा सा अंदर थोड़ा भी बचा हुआ था, वो जो कम्प्लीटली अलाइनमेंट हो गया, उस चीज़ के लिए तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी का लॉस हुआ होगा। वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी का लॉस होता है उसे ही हम लोग हिस्टेरिसिस लॉस कहते हैं, और वो एक लूप के फॉर्म में रह जाता है। जैसे कि इसके अंदर अब साउथ पोल के अलॉन्ग हो गया ये, ठीक ना। अब फिर इसके अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट्स का अलाइनमेंट होगा वो अलॉन्ग द साउथ पोल हो जाएगा। अब फिर चेक करते हैं क्या ये अब नेल जो है, आयरन नेल है, क्या इसमें मैग्नेटिक बिहेवियर आया है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। बस कुछ नहीं करना है, इस नेल के सामने एक और नेल लेके जाना है और सटा देना है। देखिए मैग्नेटिक बिहेवियर इसमें भी आ गया है। इसका मतलब कि इसके अंदर जो भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स थे वो अलाइन हो गया है। क्लियर है? ये बात उम्मीद करते हैं आपको हिस्टेरिसिस लॉस समझने में बहुत हेल्प करेगा। ये हुआ कोर्सिविटी। पहला था कोर्सिविटी, सेकेंड हुआ रिटेंटिविटी। ठीक है, कोर्सिविटी और रिटेंटिविटी दोनों को अच्छे से समझना है। ठीक है, कोर्सिविटी क्या हुआ कि पहले नॉर्थ पोल के अलॉन्ग हुआ। अब नॉर्थ पोल वाला पार्ट को हटाने के लिए, नॉर्थ पोल के अलॉन्ग जो हमारा अलाइनमेंट हुआ था उसको अगर हमको सीधा करना है, नॉर्मल अगर रैंडम में लाना है, उसके लिए हम लोग को साउथ पोल का इस्तेमाल करना पड़ा। जैसे ही साउथ पोल का इस्तेमाल किए, इसका जितना भी अलाइनमेंट था सारा साउथ पोल की ओर हो गया, जिस कारण से इसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक लॉस रह गया अंदर ही। ठीक ना, ये कम्प्लीटली क्या है, एक रैंडम बिहेवियर में अब नहीं आएगा। अब अगर हम इसके बारे में बात करें, इसको अगर हम हटा दें, चलिए हम मैग्नेट हटा देते हैं। ये देखिए अभी भी मैग्नेट बिहेवियर इसमें है, देख पा रहे हैं, इसमें थोड़ा सा अभी भी मैग्नेटिक बिहेवियर है, देख रहे हैं ना। तो ये जो थोड़ा सा मैग्नेटिक बिहेवियर इसमें रह गया, वही हमारा हिस्टेरिसिस लॉस है। ठीक है, वो बात यही बात हम लोग समझते हैं एक्सपेरिमेंट से, हिस्टेरिसिस से। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्लासरूम में। अब स्टूडेंट्स चलिए हम लोग इस चीज को ग्राफिकली समझते हैं। अगर हम ग्राफिकली बात करें तो पहले तो ये मैग्नेट, जैसे कि आप एक्सपेरिमेंट में देखें, ये मैग्नेट पहले दूर रहता है और हमारा ये जो पार्ट आप देख रहे हैं जो कि हमारा आयरन नेल के अंदर का पार्ट है, ठीक है, ये अंदर का पार्ट जो है हमारा नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 0 है। नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है हमारा? 0 है। ठीक ना। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो आयरन नेल के अंदर जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है उसको हम लोग बी कहते हैं। ठीक है, जो कि जनरेट होता है मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड, तो इसको हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शन भी कह सकते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, और इससे जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है उसको हम लोग एच कह दिए। ठीक ना, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी आप कह सकते हैं इसको। ठीक ना, ये हमारा एच हो गया। ठीक है, इसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी हम लिख ही देते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। अब ये क्या है? कितना मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेट से निकल रहा है। ठीक ना, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे निकलेगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक इंडक्शन होगा, मतलब उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड्स का अलाइनमेंट होगा। तो चलिए एक्सपेरिमेंटली देखते हैं। जैसे ही ये सामने गया, एकदम सामने जाकर के सट गया, तो सबका अलाइनमेंट एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, देख रहे हैं, सब कोई घूमेगा। इसको भी घुमा दिए, चलिए इसको भी घुमा देते हैं, ये भी घुमा। ठीक है, सब कोई घूमेगा। ठीक है, सब कुछ घूमेगा जी, हमारा एक फिक्स पार्टिकुलर डायरेक्शन होगा। तो मतलब कि यहाँ पे जितना एच का वैल्यू होगा, ठीक है, उतना ही हमारा बी का भी वैल्यू होगा। जितना एच का वैल्यू उतना ही बी का वैल्यू। तो चलिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ को अगर यहाँ जैसे पहले से बना ही हुआ है, तो ग्राफ के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए यहां से इंक्रीज करते हुए ग्राफ यहां तक गया। ठीक है, ये किस केस में था? जब जो मैग्नेट है हमारा वो जब तक चिपका हुआ था, जैसे जैसे मैग्नेट नजदीक जा रहा था मैग्नेटिक एच भी बढ़ रहा था, देखिए, और बी भी बढ़ा। ठीक ना, तो जब तक चिपका हुआ रहा वो इस पोजीशन पे था। अब हम क्या करते हैं, इसको पीछे लेके चले जाएंगे, मतलब कि हम हटा दिए इसको, मैग्नेटिक फील्ड को हटाए थे केस में, तो फिर भी कुछ ना कुछ क्या होगा, ये तो हमारा ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो नेट डाइपोल मोमेंट यहाँ पे रहेगा ना, जो कि ये 4 के वजह से रहेगा, देख रहे हैं, कुछ ना कुछ तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं, मतलब बी का वैल्यू तो इनिशियल स्टेज से तो कुछ ना कुछ घट गया बी का वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे बी का वैल्यू कितना घटा है, यहाँ पे बी का वैल्यू घट करके यहाँ तक पहुंच गया। ठीक है, एच तो 0 हो गया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड हटा लिया, मतलब एच तो 0 हो गया। देखिए एच 0 है, लेकिन बी का वैल्यू कुछ ना कुछ रह गया अंदर। इसी के कारण हमारा वो दूसरा आयरन नेल से चिपका था। ठीक है, अब क्या है, ये फिर भी तो नॉर्थ पोल के कारण था ना। अब हम लोग साउथ पोल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो साउथ पोल के बारे में बात करेंगे तो साउथ पोल की तरफ से जाना होगा। तो साउथ पोल की तरफ से जाएंगे तो फिर हमारा जितना बढ़ाएंगे एच का वैल्यू उतना ही बी का वैल्यू बढ़ेगा। ये बात समझ रहे हैं?
उतना ही इंक्रीज करेगा। उसी तरह से यहाँ पे जो प्रोसेस देखे उसी को घुमा करके रिपीट कीजिए, इन सब का जो है डायरेक्शंस बदल जाएगा। इसका डायरेक्शन इधर था तो इसका डायरेक्शन एक पार्टिकुलर इधर आ जाएगा, इन सब का डायरेक्शन इधर आ जाएगा जब वो नजदीक आएगा तो, ठीक है। तो ये यहाँ पे गया। फिर जब मैग्नेट को हटाया जाएगा, बात को समझिएगा, जब मैग्नेट को हटाया जाएगा कुछ ना कुछ फिर घट के यहाँ तक आएगा, ठीक है। फिर आप नॉर्थ पोल लगाइएगा, तो नॉर्थ पोल लगाइएगा तो फिर वो यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा। फिर आप साउथ पोल लगाइए, फिर घटाइएगा तो यहाँ तक आएगा, फिर साउथ पोल। तो क्या ये कोर्सिविटी रिटेंटिविटी कंटिन्यूअस चलता रहेगा? तो क्या एक लूप के फॉर्म में नहीं रह गया? डायरेक्शन ऐसा था, ऐसा गया, फिर ऐसे करके गया। और ये जो लूप बना, क्या इसी लूप को हम लोग मैग्नेटिक एनर्जी का लॉस नहीं कहते हैं? और यही हमारा क्या हिस्टेरेसिस लॉस के नाम से, हिस्टेरेसिस लूप, हिस्टेरेसिस लूप के नाम से भी जाना जाता है, और जो कि मैग्नेटिक एनर्जी का लॉस को बताता है। ये बात तो समझ रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम लोग जो भी बात की, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट तो जरूर कीजिए आज का एक्सपेरिमेंट वीडियो आपको कैसा लगा, एक्सपेरिमेंट कैसा लगा, बेसिकली उसके विषय में आपको कमेंट करना ही करना है, तो कमेंट कीजिए। और अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करते हैं और आप बीएससी के स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे देखिए बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए 16 नवंबर को, ठीक है, एक फंडामेंटल बैच लॉन्च हो रहा है, जिसमें फिजिक्स मैं पढ़ाऊंगा और भी टीचर्स हैं जो कि बाकी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, जो केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे, मैथ्स भी पढ़ाएंगे, और बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं जी। आपको बिल्कुल भी आंख मूंद के आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, आपको बेनिफिट ही होगा, लेकिन मेहनत तो आप ही को करना है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम लोग जो भी बात किए, हाँ यहाँ पे एक और बात, ट्रांसफार्मर के बारे में बात किए, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसफार्मर में हमारा हिस्टेरेसिस लॉस होता कैसे है। लगातार नॉर्थ पोल साउथ पोल लगातार चेंज करता रहेगा तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक एनर्जी का लॉस होगा। उस लॉस से बचने के लिए हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं लेयर वाइज लेयर हमारा आयरन रॉड यूज किया जाता है, ठीक है, वही था हमारा। तो चलिए आज के लिए क्लास हमारा यही रहा, ठीक है, और ये लुक भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू रहेगा, तो चलिए हम थैंक यू लिख देते हैं, और लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।